डिफाइंड बाय, शक्ल को देख के पता चलता है कि इसकी बाउंड्रीज हैं कितनी, 3, तो इनइक्वालिटीज भी कितनी होंगी, 3 ही होंगी। वन ऑफ विच इज x इज ग्रेटर देन 0, ये ना भी बताता तब भी हम बता सकते थे इसको, ठीक है। अब ग्राफ कैसा है, मैं कुछ भी नहीं बना रहा, मैं सिर्फ इसकी ये जो शक्ल है ना, मेन की पॉइंट्स बना रहा हूं। मुझे ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, और ये वाला पॉइंट पता है। ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 3, और ये वाला पॉइंट है 2, और ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, यस और नो, यह है आपका y एक्सिस, और ये रीजन कौन सा वाला है, हमारे काम का, ये हमारे काम का रीजन है। इस काम के रीजन की बाउंड्रीज कितनी लाइंस हैं, 3, एक है हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल, और एक है स्लांट, एक है क्या चीज, स्लांट। इसकी जो इक्वेशन है ये है y इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू, बोलो बच्चों, इसकी इक्वेशन क्या, y इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन कटिंग y एक्सिस एट पॉइंट 1। रीजन किस तरफ है, ऊपर, तो ये रीजन को पहली इनइक्वालिटी कौन सी मिली, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की मिली। अब दूसरा रीजन, दूसरी बाउंड्री कौन सी वाली है, ये लाइन, ये लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 0। रिक्वायर्ड रीजन इस 0 से किस तरफ है, किधर है, राइट साइड पे। बाउंड्री है x इक्वल टू 0, रीजन कहां पर है, 0 से बड़ा, तो ये बन जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। अब ये एक रीजन है, बस इसको निकालना है हमने। अब इसके लिए ये तो स्लांट लाइन है ना, इसकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू mx प्लस c, भी दिया हुआ है इसमें, c कितना है 3, तो इसमें सिर्फ किस चीज की कमी है, x नहीं m की कमी है। x तो वैसे ही वेरिएबल होता है, सिर्फ इसमें m की कमी है। किसकी कमी है, m की। m निकालने के लिए इस लाइन के कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो आप, m निकाल लेते हैं पहले इसका। अब मैं पॉइंट्स कौन से ले लेता हूं, एक ये वाला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,1, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,3, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। समझ नहीं आ रही, नहीं, 1 माइनस 3, y2 माइनस y1 एंड 2 माइनस 0, 2 माइनस 0। जवाब क्या हो गया, -2/2 इक्वल टू -1, यस और नो। तो इसका इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू -1x प्लस, यस और नो। रिक्वायर्ड रीजन इससे नीचे है या अबव है, नीचे है। नीचे आते हुए y की वैल्यूज क्या हो रही हैं, हाँ कम, कम मतलब मैथ्स में लेस देन है, लेस देन है। लाइन पक्की है या डॉटेड है, पक्की लाइन है, तो ये रीजन कौन सा होगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। रीजन कौन सा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। मेरी बात सबको समझ आ रही है कि नहीं। तो ये इसका पहले का जवाब था। -x प्लस 3 सही है, बिकॉज -1 मल्टीप्लाई बाय x इज -x। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसके बिल्कुल साथ लिखा हुआ है, कहते द ट्राइंगल ABC हैज 3 वर्टिसेस, द ट्राइंगल ABC हैज 3 वर्टिसेस, the equation of the line BC is x y equal to x plus 2. Write down the 3 inequalities which defines the region inside the triangle. Write down the 3 inequalities which are defining this triangle. Very easy. You are given with 3 coordinates, A, C and B, yes or no? What are the coordinates of point B? 3,5. Coordinates of point A -3,5. इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को देख के आपको बताई गई है बात बच्चों कि A और B की तरफ देख के बताओ ये कैसी लाइन बनेगी। इट इज अ
नाम अंग्रेजी में नाम क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। किसको देख के पता चलता है? y के 5 को। हॉरिजॉन्टल लाइन में y सिर्फ तब्दील नहीं होता, x क्या होता है? तब्दील हो रहा होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये आ गया y इक्वल टू 5 की लाइन होगी। रीजन किधर है? रीजन किधर है? नीचे है या ऊपर है? तो ये क्या बनेगा? y इज लेस देन इक्वल टू 5। The region does not include the points on the boundary। ये बात मतलब क्या है? बाउंड्री के पॉइंट्स नहीं है तो हम क्या करेंगे? y is less than 5। वेल डन, वेल डन। इसी तरह से ये जो c वाला पॉइंट है, c क्या था? -3, -1। अच्छा, इसकी तरफ देख के क्या आपको आइडिया होता है कि इस पॉइंट्स की तरफ ये कौन सी लाइन है? किससे अंदाजा हुआ? -3 से अंदाजा हुआ। आपकी x कोऑर्डिनेट सेम है। वर्टिकल लाइन में x तब्दील नहीं होता। आप देख रहे हैं y तब्दील होता है, x तब्दील नहीं होता। तो इसकी इक्वेशन नेचुरली क्या बनेगी? x ये नीचे जाते हुए भी -3 रहेगा, ये भी याद रखें, ठीक है। इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू -3। रीजन -3 से राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर? राइट पर x की वैल्यूज क्या होती है? बड़ी। तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन क्योंकि बाउंड्री शामिल नहीं है तो मैं, क्योंकि एक तो देखे ना, एक तो आपको डायग्रामेटिकली वो दिखाता है डॉटेड लाइन बना के, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में उसने डॉटेड लाइन दिखाई। एक है बोल के, कम्युनिकेट करके बोल दिया कि भाई ये इंक्लूड नहीं है बाउंड्री के जो पॉइंट्स हैं, तो उसमें हमने नेचुरली इक्वल टू का सिंबल बीच में से हटा दिया। शामिर क्या कर दिया? किधर शामिर? हटा दिया बीच में से, ठीक है। तीसरा उसने खुद ही दे दिया था, y इक्वल टू x प्लस 2। तो ये y ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? रीजन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? ये वाला रीजन है ना R वाला, तो वो ये हो जाएगा y इज ग्रेटर देन x प्लस 2। यस और नो? सब बच्चे बताएं, सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये हमारा रीजन हो गया। लेस देन करेंगे, लेस तो इधर जा रहा है, इक्वल टू भी नहीं करेंगे क्योंकि आखिरी लाइन कह रही है द रीजन डज नॉट इंक्लूड पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री। यस ऑब्वियसली, जब आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है वो नेचुरली आपका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है। मतलब आप इसको ना पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वर्टिकल एक्सिस में लाइन ले जाए, नीचे आप नेगेटिव इन्फिनिटी तक ले जाए, कभी ना कभी तो एक्स एक्सिस के साथ टकरेगी ना वो चीज। तो जब टकरेगी तो x की वैल्यू वहां पे क्या होगी? -3 मिलेगी उसको, क्योंकि वर्टिकली y तब्दील होता है। क्या ख्याल है? और y जब 0 होगा तो वो एक्सिस आ जाएगा वहां पे, और उस एक्सिस पे -3 को वो टच करेगा। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में इन द डायग्राम a इज द पॉइंट -4, -1 एंड AC इज पैरेलल टू x एक्सिस। यार अगर a दे दिया है तो पॉइंट C के अंदर आपको वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल पॉइंट तो मिल ही गया, -1 है ना C का वर्टिकल एक्सिस का या वर्टिकल y कोऑर्डिनेट क्या है? -1, क्योंकि AC लाइन उसने कह दिया कि कैसी है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो मैं यूं बना देता हूं इसको, यह है पॉइंट B, यह है पॉइंट A और यह है पॉइंट C। यह है पॉइंट C। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और यहां पर आपका बना हुआ है बच्चों एक एक्सिस, और यह है आपका ओरिजिन। A वाला पॉइंट दे दिया, AC इज पैरेलल टू x एक्सिस। इस जुमले का मतलब पता है? इस जुमले का मतलब जो पैरेलल टू x एक्सिस यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका ये वाला पॉइंट नेचुरली क्या होगा? 0। कमाल है भाई। ये क्या है? -1 नहीं होगा ये? -1 तो इसकी AC की लाइन भी तो बता सकते हो ना, इक्वेशन इसकी y इक्वल टू -1 होगी। C का 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, ऐसा ही है कि नहीं? C का एक कोऑर्डिनेट आपको पता है -1, x नहीं पता अभी। लेट्स सी सवाल में क्या दिया हुआ है, क्या ख्याल है? तो हॉरिजॉन्टल होने की वजह से y वाला पॉइंट हमेशा सेम रहता है, ठीक है ना? तो बात देखते हैं क्या कहता है। कहता है द इक्वेशन BC इज y इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है इसका जो लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन BC इज
y इक्वल टू -2x + 4, यस और नो? यस और नो? अब ये जो सा पॉइंट है यार, देखे मेरी बात सुने, ये जो पॉइंट है, क्या ये लाइन BC के ऊपर मौजूद है कि नहीं? मौजूद है ना? आपको तो पता है कि कोई एक पॉइंट अगर लाइन के ऊपर हो तो आप उसके कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट, उस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए अंग्रेजी में 2 अल्फाज होते थे ना, पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन या लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। बात तो एक ही है, क्या ख्याल है? नहीं समझ आई? तो आप ये वाला जो पॉइंट था जिसमें x कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता, आप तो बच्चे पुट करके x निकाल सकते हो क्योंकि y तो पता है ना। देखते हैं पूछे क्या रहा है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ऑफ C, और ये भी बोल सकता था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, तब भी बात सही थी, लेकिन उसने अपने सवाल में क्या चीज पूछ ली आपसे? x कोऑर्डिनेट, और x पता ही कब चलेगा? जब y पता हो, क्योंकि एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, तो दोनों के दोनों ही वेरिएबल हो तो किसको पता लगेगा क्या है? ठीक है, इसमें पुट करें y की वैल्यू -1 -2 इंटू x +4 उधर आके -4 -5 इक्वल टू -2 इंटू x, -2 दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा ना, प्लस तो नहीं होगा कहीं, गलती ना कर बैठना, -2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 5/2 इज 2.5, तो 5/2 लिखें या 2.5 लिखें, x कोऑर्डिनेट इज द आंसर। गॉट इट? कहते हैं कि जी द इक्वेशन ऑफ द लाइन AB भी दे दी उसने, तो सारा कुछ ही दे रहा है, y इक्वल टू x + 3 भी दे दिया उसने। नीचे वाले की तो हमने खुद ही निकाल ली क्योंकि उसने पहले कह दिया था कि ये पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है। कहते हैं राइट डाउन द इनइक्वालिटीज व्हिच डिस्क्राइब द रीजन इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल, लाइनें हैं डॉटेड, तो ये क्या बन जाएगी? लेस देन, यस और नो? क्योंकि रीजन इससे किधर है? इनसाइड द ट्रायंगल, आउटसाइड द ट्रायंगल। और इस लाइन से नीचे आते हुए y क्या हो रहा है? नीचे आते हुए y क्या होगा? कम। इधर से सुन ले, रीजन इस तरफ है ना, इनसाइड है, तो नीचे ये रीजन किस तरफ है? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। इसमें भी क्या होगा? लेस देन। व्हाट अबाउट y इक्वल टू -1, रीजन किधर है? ऊपर की तरफ। रीजन y क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ y क्या होता है? तो यहां पे क्या आ जाएगा? y इज ग्रेटर देन क्या? -1। वहां हम समझ आ रही है? नहीं आ रही? अरे तो हमारी 3 इनइक्वालिटीज कौन सी वाली हैं? y इज लेस देन x + 3, y इज लेस देन -2x + 4, y इज ग्रेटर देन -1। ऑल गुड? ऑल गुड? यहां तक कोई एतराज तो नहीं है किसी को? कोई मसला, कोई इशू? ऑल गुड? चौथा सवाल कहता है इन द रीजन, ये अच्छा सवाल है, इन द रीजन द डायग्राम द अनशेडेड रीजन R इज डिफाइंड बाय, अब बताएं, चलें सवाल नहीं, रीजन देख के बताएं कितनी इनइक्वालिटीज होनी चाहिए? 3, क्योंकि बाउंड्री कितनी है शेप की? कितनी है? 3 की है। 2 ऑफ दीज आर गिवन। अब ये 2 ऑफ दीज आर गिवन ये भी नहीं बता रहा कौन सी वाली। अच्छा मेरी बात सुने, इस लाइन का, ये लाइन कौन सी वाली होगी? y इक्वल टू पॉजिटिव mx प्लस क्या? c, कौन सा वाला? c क्या होगा इसका? इक्वेशन ना देखो, मुझे ग्राफ देख के बताओ, c क्या होगा इसका? 2। ये ऊपर वाली है, कितना है इसका? c 2 है। आपको क्या हो गया, नजर नहीं आ रहा? 2 नहीं है? नहीं मिक्स नहीं, और नजर आ रहा है सामने, 2 है वो। इसी तरह से ये जो सी ग्राफ है, इसका ये वाला पॉइंट यहां पे कितना लिखा हुआ है? 0। यस बिल्कुल सही, 0। इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू पॉजिटिव mx प्लस 0। क्या ख्याल है? मेरी बात समझ नहीं आ रही आप लोगों को? अरे इसी तरह से ये इक्वेशन ये होगी y इक्वल टू -mx प्लस, ये है 5 वाली। अब आपके पास जो नंबर ऑफ इक्वेशंस गिवन है ना, देखें उनमें से कौन से वाला 2 वाला था, तो वो उसकी लाइन हो जाएगी। ग्राफ भी दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, बताया हुआ नहीं है कि कौन से वाली लाइन किस इक्वेशन की है।
लेकिन हमें आइडिया है कि कौन से वाली लाइन किस इक्वेशन को बिलोंग करेगी। पहले हम देख लेते हैं जरा माहम, तवज्जो रखो। यह हो गया y इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 2, पहचान गए हो कि नहीं? पॉजिटिव ग्रेडियंट, y इंटरसेप्ट इज 2। आपकी जितनी भी 3 लाइन है उनमें से कौन सी वाली लाइन है? इसको मैं नाम रख देता हूं 1 2 3। 1 2 या 3? 1, वेरी गुड। अब जो एक लाइन है कौन सी वाली है? वो ये वाली लाइन है। समझ आ रही है कि नहीं? ये थोड़ी सी टेढ़ी बना देते हैं हम। अब रिलेटिवली थोड़ी सी बेहतर लग रही है क्या नहीं? खैर, ओके, लिसन प्लीज। ये भी हो गई, ये बिलोंग कर रही है इस लाइन को। बच्चों तवज्जो रखें। दूसरी कौन सी वाली है? y इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 पढ़ेंगे ना इसको हम, क्या ख्याल है? अब ये कौन सी वाली है बच्चों? कौन सी वाली? यस, वेरी गुड। ये है जी आपकी लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम वाली। अब डेफिनेटली जो अगर दी हुई है तो जो रह गई वो इससे बिलोंग करेगी, नहीं दी हुई कोई मसले की बात नहीं है। सी हमें पता है, सी हमें पता है बच्चों के नहीं पता? सी तो 0 हो गया, एम निकालना है सिर्फ। एम निकालने के लिए लाइन को गौर से देखो और कोई से 2 पॉइंट्स चूज करो जिसमें आपको लगे कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए हैं। अपनी मर्जी से जो मर्जी 2 पॉइंट्स चूज करें, बट दोस 2 पॉइंट्स मस्ट बी ऑन द लाइन। दोस 2 पॉइंट्स मस्ट बी ऑन द लाइन। अब इस लाइन के ऊपर कोई से 2 पॉइंट्स आप निकालो। एक तो मिल गया हमें एक्स का कोऑर्डिनेट 0 और दूसरा y का कोऑर्डिनेट 0 मिल गया। एक और कोऑर्डिनेट 2,1। 2 2 नहीं है बेटा, लाइन के ऊपर 2,1 है। 4,2 भी है, ये है 2,1 और एक कोई और पॉइंट है हमारा इससे ऊपर जाके ये वाला 4,2 है। क्या ख्याल है? अब इसमें क्या करें आप? y2 माइनस y1 वाली कहानी लगाएं। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 1 माइनस 0 ओवर 2 माइनस 0। y1 माइनस 0 ओवर 2 माइनस 0। तो आंसर कितना आ गया? 1/2। 1/2। तो इसका बनेगा 0.5। वेरी गुड। अब रीजन इससे ऊपर है या नीचे है? ऊपर की तरफ y क्या होता है? बड़ा। तो ये इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने हो गए पार्ट्स? कितने हो गए पार्ट्स? 4 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अच्छा 4b रहता है। क्वेश्चन नंबर 4b देखें। क्वेश्चन नंबर 4b, तवज्जो प्लीज, बातें नहीं करें, कंसंट्रेशन आउट होती है बच्चों आप लोगों की। अब इसको जब हम अलग से सॉल्व करेंगे तो इट विल बी सॉल्व लाइक, यार ये करना चाहिए या हो जाएगा? बस चलें कर लेते हैं। जिसने होमवर्क नहीं किया वो कह रहा कर लें। किया हुआ है? बस ठीक है, इसके आंसर्स निकाल लेना। फाइंड द इंटीजर वैल्यूज ऑफ x। इंटीजर वैल्यूज निकालनी है, चलिए ये मैं करा देता हूँ। 13 उधर जाके क्या हो जाएगा? -13। 9 माइनस 13 इज डिवाइडेड बाय, ये -2 हो गया। इसका क्या होगा? ये हो गया इस तरह से। 4 माइनस 13 इज -9। -9 ओवर 2 -4.5। दूसरा कौन सा है? x इज लेस देन -2। यस और नो? तो इसमें x की इनइक्वालिटीज क्या बनेगी? लेस देन -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -4. पहला इंटीजर कौन सा वाला है? 1 मिनट। फर्स्ट इंटीजर कौन सा वाला होगा आपके जवाब में? वेरी गुड, -4। बिकॉज -4 से जो -4.5 है ना वो इस तरफ है। मेरी बात समझे? नेगेटिव साइड में वो उधर है। तो जो पहला इंटीजर आएगा ना -4 से
-4.5 से -4 फर्स्ट, -3, -2, -1, 0 एंड 1। ठीक है, तो जवाब में क्या लिखेंगे? -4, -3, -2, -1। अच्छा -2, सॉरी मैं तो 2 समझ रहा था। बस यही जवाब है, बस इसका यही जवाब है। किस्सा खत्म। ठीक है जी, -4 एंड -3। Question number 5. The diagram shows the graph of x equal to 1, y equal to 3, x equal to 1, y equal to 3। तीनों दिए में तो पूछ क्या रहा है? कहता है रीजन R is defined by the inequalities। एक मिनट, रीजन R is defined by the 3 inequalities। और ये जो तीनों inequalities हैं ये दी हुई हैं उसने, तीनों inequalities उसने दी हुई हैं। यस और नो? एक मिनट, हाँ, फाइंड द इंटीजर वैल्यूज ऑफ x एंड y। फाइंड द गिवन दैट द पॉइंट x, y इज इन द रीजन। ओके जी, इन द रीजन है। अब सुन लो मेरी बात, लिसन एवरीवन, दिस पॉइंट इज 1, 0। यस और नो? बच्चों ये वाला पॉइंट कौन सा है? बोलो 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 ना यार। 1, क्या? यस और नो? ये वाला पॉइंट कौन सा है? 4,3। दिस इज 4,3। दिस इज 4,3। यहां तो कोई मसला? अच्छा, अब वो जो पॉइंट है ना वो यहां पर ही कहीं पर है, लेकिन वो पॉइंट कैसा है? इंटीजर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? इंटीजर पॉइंट है। एक नहीं होगा, ज्यादा पॉइंट्स होंगे। जरा ढूंढते हैं इसमें यार। ये व्हाट अबाउट 2,2? 2,2 ठीक है, देखे ना, मेरी बात सुने। यहां पे है पॉइंट 2, नजर आ रहा है? यह है 1, यह है 2। ये 2 की लाइन हो गई ग्राफ में। यस और नो? ये किसकी लाइन हुई? 2 की वर्टिकल y इंटरसेप्ट के साथ। ये पॉइंट कौन सा होगा? It is inside the region. There are infinitely many regions. There are infinitely many points. सुनना, जुमले को सुनना। There are infinitely many points in the region, but only few points who has both coordinates that are integer. Otherwise, एक मिनट, otherwise जितने भी होंगे वो सारे डेसिमल्स के पॉइंट्स होंगे। होल नंबर्स में तलाश करके पहला पॉइंट हमें 2,2 मिला। अच्छा, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नजर का कॉन्सेप्ट है। देख के बताना है कि कहां पे इंटीजर्स नजर आ रहे हैं आपको। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इट इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू शेडिंग थिंग्स, इट इज जस्ट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस और विजुअलाइज कैसे करते हैं। 3,3 is on the line but not inside the region. So he said that 3,2 लाइन के ऊपर है पॉइंट, 3, inside the region नहीं है। अब समझ रहे मेरी बात की नहीं? There are 2 type of questions. Remember, there are 2 type of question. अगर वो कह देना inside the region, inside is different thing. अच्छा, एक मिनट, the word, देखिए मैथ्स इज वेरी इंटरेक्टिव। दोनों अल्फाज उसने यहां पे इस्तेमाल किए हैं। एक मैथमेटिकली उसने क्या कहा, उसने आपको ये रीजन एक्सप्लेन पता कैसे कर दिया? ऐसे x इज ग्रेटर देन 1। दूसरा उसने कह दिया y इज लेस देन 3। तीसरा उसने कह दिया y इज ग्रेटर देन x माइनस 1। यार अगर वो ये ना भी बोले, मेरी बात सुन लें, ये अगर वो ना भी बोले आप लोगों से कि रीजन इनसाइड है, क्या उसने इनडायरेक्टली गुफ्तगू नहीं की आपसे ये साइन दिखा के? मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो इतना जालिम नहीं है, ऐसा काम करेगा नहीं, बट ही इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, नॉट ओपनली बट इन वर्ड्स, हिडन अंदाज में आपसे कुछ ना कुछ बात कर रहा है वो। तो एक तो उसकी बात इससे हो गई कि भैया ये लाइन शामिल नहीं है, लाइन शामिल नहीं है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ऑल्दो डायग्रामेटिकली उसने पक्की लाइन बनाई है, बट इसको देख के तो आइडिया होता है कि ना भाई ना, मेरी बात। और उसको एक्नॉलेज उसने कैसे किया? ही इज सेकेंडिंग हिज वर्ड्स जस्ट बाय सेइंग दिस के रीजन इनसाइड ट्रायंगल के मौजूद है। गॉट इट? इनसाइड है,
नहीं समझ आई मेरी बात? आ गई? एनी कंफ्यूजन? सही है ना? कितने पॉइंट्स हो गए? फाइंड द इंटीजर वैल्यूज ऑफ x एंड y. ओके, गिवन दैट द पॉइंट, उसने पॉइंट्स भी नहीं कहा, पॉइंट कहा, तो इट मींस इट इज वन पॉइंट एंड दैट्स इनफ. वेरी इजी टू ट्रेस. कर लिया ट्रेस, आंसर दे दे. 2,2 भाई. कौन सा? 2,2. 1,2 is on the line. We do not need a line. Sorry नहीं, integer values of x and y. There are two coordinates. That is why values का लफ्ज s इस्तेमाल हुआ. All values of x and all values of y नहीं है ही नहीं ना, इतनी है सही, but they are on the line. But right now you are not allowed to choose the points on the line. So you are choosing only those points which are inside the region and they are integers. Inside the region and are integers. And obviously दोनों साथ होने चाहिए. ऐसे नहीं कि x की दरोर का y की दरोर का, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे. दोनों एक पॉइंट के अंदर होने चाहिए, दोनों इंटीजर्स भी होने चाहिए. इंटीजर का मतलब क्या होता है? होल. पॉजिटिव और नेगेटिव है होल, बट डेसिमल नहीं. फिर तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते, तो कभी बोल ही नहीं सकता. अब बात समझे जरा. अभी उसका सवाल क्या था? इंटीजर. क्या कभी आपको ये कह सकता है इंटीजर का माइनस हटा दूं, ये लफ्ज ही हटा दूं? तो सोचे हाउ एम्बिगुअस दिस क्वेश्चन वुड बिकम. लाइक हाउ, क्योंकि इस तरह तो डेसिमल्स भी शामिल है एंड देयर आर इनफाइनाइटली मेनी ऑप्शंस ऑफ द आंसर्स. एग्जामिनर तो पागल हो जाता फिर हर पॉइंट के लिए कि यार कौन से वाला, मुझे खुद हर दफा सवाल देख रहा होता, वो मार्किंग स्कीम को कंसल्ट ही ना करता फिर, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी ऑप्शंस होती है, उनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक होती. क्या ख्याल है? तो इसलिए जो सा ना सवाल को बड़ा क्लियर रखा जाता है ताकि एक बच्चा आपकी एज का, ओ लेवल के स्टैंडर्ड का, वो इसको सॉल्व कर सके. बात नहीं करें प्लीज, बात नहीं करें प्लीज. क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब आती है बात 6 की. क्वेश्चन नंबर 6 में इन द डायग्राम A is the point, B and C is the point. A भी पॉइंट दिया हुआ है, C भी दिया हुआ है. यार व्हाट अबाउट द लाइन AB? अच्छा खुद ही बोल दिया उसने, ये ना भी बोलता. एक आर्गुमेंट है जी आपके साथ, एक बात है, उसने कह दिया लाइन AB is y equal to 3. बच्चे अगर वो ये ना भी बोलता तब भी तो समझ आ गई थी ना बात, क्योंकि इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन. बट उसने कह दिया तो अच्छी बात है. जो कोऑर्डिनेट्स हमारे ए के कोऑर्डिनेट है y वाला, वही y का b वाला कोऑर्डिनेट भी है. द इक्वेशन CB इज y इक्वल टू x प्लस 4. y इक्वल टू x प्लस 4. अब देखो मेरी बात सुनो, ये वाला पॉइंट है मरियम शोएब, ए बी, और ये वाला पॉइंट है C. मरियम, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 6,3. बी के कोऑर्डिनेट्स नेचुरली क्या बनेंगे? x, मरियम इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है कि नहीं दी हुई CB की? x प्लस 4. अब ये वाला पॉइंट और ये दोनों पॉइंट इसमें पुट किए जा सकते हैं मरियम के नहीं? क्यों पुट किए जा सकते हैं? बिकॉज C किस पर है? इस लाइन पर. बिकॉज B किस पर है? इस लाइन. हाँ या ना? समझ आई? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B. B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसका निकालने हैं हमने, तो हम सिर्फ कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ इसके अंदर पुट करेंगे. पहले वाला जो सवाल था एग्जैक्टली उसकी तरह से x निकल आएगा. आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा. सॉरी, the unshaded region are inside the triangle ABC is defined by 3 inequalities. अब ये inside the region है. फिर बात सुन लें, बाउंड्री इज नॉट इंक्लूडेड. बाउंड्री इसमें शामिल नहीं है, बाउंड्री इसमें शामिल नहीं है. one of these is y is less than x plus 4. x plus 4. one of the region is x plus 4. वो x plus 4 वाली रीजन कौन सी है? प्लस 4 से ये वाली, इससे नीचे आ रहा है ना? हाँ ठीक है. ये क्या हो जाएगा? रीजन इससे लेस देन हो गया. इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 3. रीजन इससे किधर है? नीचे. ये क्या हो जाएगा? लेस देन.
इससे क्या होगा, अबव होगा कि नहीं होगा, अबव होगा ना। सी के पॉइंट्स दिए हुए, सी के भी दिए हुए, ए भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। सी के पॉइंट्स क्या है, -8, -4। अब ये थोड़ा लेंथी काम है, m अलग निकालना पड़ेगा, देन y - y1 = m × x - x1 में पुट करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हमारे पास क्या है, ये वाला है और ये वाला पॉइंट है। 2 पॉइंट्स गिवन हो, हमेशा पॉइंट स्लोप डाल लिया करें। क्लियर है ये बात कि नहीं? क्या किसी ने मतलब कोई इशू है इसमें, कोई इशू है? सिर्फ ये वाला फॉर्मूला y - y1 = m × x - x1, y सब्जेक्ट बनाओ, आंसर निकलेगा। ओ दिखने में भी तो नजर तो आ ही रही, तो किधर गई? हाँ ओरिजिन से तो y इंटरसेप्ट वैसे इसका क्या हो गया, तो ये तो y = mx + c अच्छा हो जाएगा इसके लिए कि नहीं? c इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ m निकालने, पुट करें, और जो रीजन है वो इससे किधर है, किधर है, तो ये क्या हो जाएगा, निकाल लेंगे। हो गए 2 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखें। ठीक है जी, तीनों इनइक्वालिटीज हम निकाल सकते हैं। ये जो आपकी लाइन है ना CB, इक्वेशन किसकी दी हुई है, CB की दी हुई है, यस और नो? कैसे पता चला? y इंटरसेप्ट देख के पता चला, क्योंकि जो इक्वेशन, वन ऑफ दीज इक्वेशन इज x + y < 5.5, < 5.5, यानी कि y इज < -x + 5.5। एक ही लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट 5.5 है, वो दी हुई है। बाकी दो कौन से वाली हैं? एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज y = 1, y = 1। रीजन किधर है, ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है, ऊपर, तो रीजन क्या बनेगा, y इज > 1। एक लाइन रहेगी AC, एक लाइन रहेगी क्या, AC। अब AC सबसे आसान है, देखें जुबानी कराता हूं, y इंटरसेप्ट क्या देख के बताओ। अच्छा पॉइंट A का लें, देखें फुल पूरी लाइन तक राइज है 6 यूनिट्स का, रन है 3 यूनिट्स का, नजर आ रहा है कि नहीं आपको? उस पूरी लाइन तक देखें, स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस लाइन की तरफ देखो। फातिमा बच्चे देखो प्लीज, आपके पास नहीं है वर्कशीट तो साथ वाली के साथ देख लें, अब इसके ऊपर फोकस करें। इस पूरी AC की जो लाइन है ओरिजिन से लेके बाउंड्री तक, इसमें राइज कितना है, 6 यूनिट्स का, रन कितना है, तो इसका होगा 6 / 3, राइज ओवर रन, तो 2 यूनिट्स का क्या है, 2 क्या है इसका ग्रेडियंट, तो ये बनेगा y = 2x, y = 2x। ये समझ आई मेरी बात? +0 ही है, तो रीजन इससे ऊपर है या नीचे है, नीचे है, AC से नीचे है, तो y इज < 2x बनेगा। तीनों इनइक्वालिटीज बन गई, मतलब आप इतने एक्सपर्ट हो गए कि जुबानी भी क्वेश्चन समझ आ रहे हैं आपको। राइट हाउ मेनी पॉइंट्स विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स लाई इन द शेडेड रीजन। ही इज नॉट आस्किंग अबाउट द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स नहीं, उसने कहा कितने पॉइंट्स। देखिए इसमें फर्क है जवाब में, विच पॉइंट्स एंड हाउ मेनी। विच पॉइंट्स का मतलब है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिखें, हाउ मेनी का मतलब क्या है, काउंटिंग करनी है सिर्फ। तो कितने पॉइंट्स है जो इंटीजर कोऑर्डिनेट्स के साथ है, कितने, 3। कौन कौन से वाले, पहला कोऑर्डिनेट है 2, तीसरा कोऑर्डिनेट है 3, दूसरा कोऑर्डिनेट है 2, 3। वेरी गुड, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। अगला देखें,